अंतिम दौर में पहुंची हादसे की जांच और आज शासन को रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एसआईटी की जांच के घेरे में कई अफसर हैं। तो हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी कि शासन की तरफ से, एसआईटी की तरफ से जो जांच की जा रही थी वो जांच पूरी हो चुकी है और आज रिपोर्ट एसआईटी शासन को सौंप सकती है और माना जा रहा है कि कई अफसरों पर इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद गाज भी गिर सकती है। और हाथरस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दी, थोड़ी देर में हाथरस पहुंचेंगे राहुल गांधी। नवीपुर वैभव नगर में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। क्षेत्र के 3 लोगों की हादसे में मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई आज राहुल गांधी हाथरस हादसे से जुड़े मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंच रहे हैं। हाथरस से पहले अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और कुछ देर बाद हाथरस भी पहुंचेंगे, जहां पर नवीपुर और वैभव नगर में मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस क्षेत्र के 3 लोगों की हादसे में जान गई थी, जिनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी कि आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी हाथरस पहुंच रहे हैं। उससे पहले अलीगढ़ में, क्योंकि अलीगढ़ के भी 17 लोगों की जान गई थी, तो अलीगढ़ पहुंचकर भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। अब कुछ देर बाद हाथरस पहुंचेंगे और उस घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे जहां पर पूरा हादसा हुआ। तो जिस जगह पर सभा हो रही थी बाबा की, भगदड़ मची, जहां पर 121 लोगों की जान चली गई, उस जगह का भी दौरा करेंगे राहुल गांधी और उस जगह पर भी पहुंचेंगे। तो थोड़ी देर में हाथरस पहुंचेंगे राहुल गांधी। तमाम स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। हाथरस के नवीपुर और वैभव नगर में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस क्षेत्र के 3 लोगों की हाथरस हादसे में मौत हुई थी, जिनसे राहुल गांधी थोड़ी देर बाद मुलाकात करेंगे। और चलिए हाथरस से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। हिमांशु, कितनी देर में राहुल गांधी पहुंच सकते हैं पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए? देखिए, राहुल गांधी अलीगढ़ से जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलकर वहां से उनका जो काफिला है निकल चुका है। अब वो हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। तकरीबन आधा घंटा माना जा रहा है जब वो मेन स्पॉट पर आ जाएंगे, जहां पर वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। नवीपुर का ये इलाका है हाथरस का। यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें तीनों महिलाएं हैं। एक शहर की पीड़ित परिवार है जिनमें महिला की ही मौत हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर 4 परिवार यहां पर बुलाए गए हैं, जिनसे वो मुलाकात करेंगे। आप देखेंगे तो सभी पीड़ित जो परिवार हैं वो सामने बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, जिनसे वो मुलाकात करेंगे। उससे पहले जो कांग्रेस के नेता हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ आप देख सकते हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और खुद वो यहाँ पहुँच रहे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो वो भी यहाँ पर सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से हाथरस के अंदर भगदड़ के दौरान बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौतें हुई हैं, 123 लोगों की मौतें हुई, और उसके बाद अब राहुल गांधी का यहां पहुंचना अपने आप में बड़े मायने रखता है। एक तरह से देखा जाए तो यूपी में कांग्रेस वैसे ही अपनी पृष्ठभूमि तलाश रही थी, तो राहुल गांधी का आना कई मायनों में खास माना जा रहा है हाथरस कांड के बाद। तो राहुल गांधी यहाँ आकर क्या कुछ कहते हैं, पीड़ित परिवारों को क्या सांत्वना देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, यानी कहा जा सकता है कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। लोगों को पीछे रख दिया गया है, रस्सा बांध दिया गया है, ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं, बाकी जो पार्टी के लोग हैं, वो यहाँ अंदर ना आ सकें, तो कहीं कोई चूक ना हो सुरक्षा में, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको अपडेट कर दें, जो एसआईटी की जांच चल रही थी, वो जांच आज शासन को सौंपी जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर कई अधिकारियों के कल बयान दर्ज हुए थे। लगातार बयान का सिलसिला लगातार जारी था और बयान दर्ज होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है वो अब शासन को सौंपी जानी है। और शासन में सौंपी जाने के बाद ये भी तय माना जा रहा है कि
गाज गिरना तय है। कुछ अधिकारी जो हैं उन पर गाज गिरना तय है। जिन्होंने सिकंदराव के अंदर सत्संग में परमिशन दी थी, उन सभी अधिकारियों के बयान हुए थे। जो कमिश्नर हैं अलीगढ़, उन्होंने बयान लिए थे। इसके अलावा एडीजी जोन जो है उन्होंने बयान लिए थे। तो कुल मिलाकर एसआईटी टीम को जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस रिपोर्ट के अंदर जिनके नाम सामने आएंगे उन अधिकारियों पर भी आज गाज गिर सकती है, क्योंकि शासन को रिपोर्ट भेजी जानी है। कहां पर लूज पॉइंट थे, क्या लूज पॉइंट निकलकर सामने आए, कहां पर लापरवाही बरती गई, हर स्तर पर जांच की गई थी और जांच अब पूरी हो चुकी है और वो जांच रिपोर्ट आज शासन को भेजी जानी है। तो आज बड़े एक्शन साफ तौर पर देखने को मिलेंगे इस पूरे हाथरस कांड को लेकर, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौत के काल में समा गए। लेकिन फिलहाल निगाहें सबकी बनी हुई हैं तो राहुल गांधी के यहां पर आने को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी का आना बड़े मायने रखता है हाथरस में। उससे पहले वो अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। और हाथरस की बात कर लें तो हिमांशु, क्या अभी तक जो जांच चल रही है उस मामले में अभी तक कोई क्या गिरफ्तारी भी हुई है? महिलाएं उसमें शामिल थी। बिल्कुल, आपको बता दें कल इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। शरद माथुर आईजी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर बताया गया था कि 6 गिरफ्तारियां हुई थी और सभी वॉलंटियर्स थे बाबा के। उन 6 की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 2 महिलाएं थी, 4 पुरुष शामिल थे। और जो एक नेम थे देव प्रकाश मधुकर, वो लगातार फरार चल रहे हैं। उन पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा, साथ ही उनके एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करने की बात शरद माथुर आईजी द्वारा कही गई थी। तो कुल मिलाकर एक्शन मोड में तो पुलिस नजर आ ही रही है। और साथ ही जो अन्य वॉलंटियर्स हैं जो अज्ञात में जिनके ऊपर एफआईआर है, उनकी भी नेम्ड अब धीरे धीरे उसमें शामिल किए जाएंगे एफआईआर में और उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो इसीलिए बताने के लिए की गई थी कि एक्शन में है, पुलिस शांत नहीं बैठी है, पुलिस इसमें एक्शन ले रही है और जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया भी जा रहा है। तो 2 महिलाएं कल गिरफ्तार हुई थी और 4 पुरुष, उनको दिखाया भी गया था। और हमने उनकी वीडियोस और तमाम जो बयान थे वो भेजे भी थे। जो शरद माथुर हैं आईजी, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ किया गया था और उसमें उन्होंने साफ किया था जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, अगर जांच में बड़े अधिकारियों के नाम भी आते हैं तो उन पर भी जो लापरवाही की जो गाज है उन पर भी गिरना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और वो जांच रिपोर्ट आज शासन को सौंपी जाएगी। और जिन भी लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, बयानों के आधार पर जो चूक निकलकर सामने आएगी, जिन अधिकारियों की लापरवाही निकलकर सामने आएगी, उन पर गाज गिरना आज माना जा रहा है कि संभवतः आज उन पर गाज गिर जाए और बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से देखने को मिले। क्योंकि जिनकी वजह से ये हादसा हुआ और इतनी बड़ी जिंदगियां मौत के काल में समा गई, तो ये लाजमी भी बनता है कि जहां पर चूक हुई है ऐसे अधिकारियों को भी सबक मिले, ताकि भविष्य में ये नजीर बन सके कि कहीं भी इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो वहां पर लापरवाही ना हो, आधिकारिक तौर पर कम से कम लापरवाही ना हो, प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही ना बरती जाए। जी हिमांशु, अगर बात करें भोले बाबा की, तो उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई या फिर किसी पुलिस प्रशासन के अधिकारी की उनसे बातचीत या फिर उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया सामने? देखिए, जब भी इस सवाल को हम पुलिस से करते हैं या शरद माथुर आईजी, उनसे भी हमने इस सवाल को जब उठाया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं उनके नाम आने के साथ ही पुलिस किनारा करने लगती है कुछ भी बोलने को लेकर। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ती है तो जरूर भोले बाबा से बातचीत की जाएगी, उनके पास जाया जाएगा, पुलिस की टीम उनके पास जाएगी और उनके बयान लेगी। और जब ये पूछा गया कि क्या आपको उनकी लोकेशन के बारे में पता है कि भोले बाबा इस वक्त कहाँ है या उनकी लोकेशन का कोई अपडेट आपको मिल पाया है, तो इन सवालों से वो लगातार बचते नजर आए। तो साफ तौर पर अभी तक हम कह सकते हैं कि भोले बाबा को मुझे नहीं लगता कि एफआईआर के अंदर इंक्लूड उनका नाम किया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट जो एफआईआर हुई थी उसमें भी उनका नाम नहीं है। और साथ ही ये भी दर्शाया गया कि जब भोले बाबा का काफिला निकल गया था 1:30 बजे के बाद, ये घटना तभी हुई थी। सीसीटीवी वीडियो भी इसका भेजा गया था जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पर थे और जब उनकी गाड़ियों का काफिला निकल रहा था और उनकी चरण रज लेने के लिए लोग वहां पहुंच रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके बयानों के आधार पर ये बात हम बता रहे हैं आपको कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके चरण रज लेने के लिए, उनको देखने के लिए लोग पहुंच रहे थे, तभी ये भगदड़ हुई थी। और इस भगदड़ आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।